देखिए आज हम लोग का क्लास जो है, आज हम लोग क्लास 12 में कुछ महत्वपूर्ण मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे जो 2000 कब के लिए है, 2025 के लिए है और अंतिम दौर चल रहा है तुम लोग को। इस परीक्षा का संबंध 2025 से है। 2025 में कुछ आने वाले प्रश्नों को, ठीक है ना, हम लोग अनुमान लगाकर बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अनुमान लगाएंगे हम लोग अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र है उसको हम लोग जान लेंगे। अवकलन या अवकलज का जो महत्वपूर्ण जो सूत्र है उसके बारे में आज हम लोग जान लेंगे। इसके महत्वपूर्ण सूत्र क्या होता है याद रखिएगा। इसका पहचानने का तरीका डी बटा कितना होता है, डी वाई बटा कितना होता है, डी एक्स होता है, डी वाई बटा कितना होता है, डी एक्स होता है, ठीक है ना। इसको पहचानने का तरीका आप लोग डी वाई बटा कितना होता है, डी एक्स होता है। अब बहुत सारा जगह पर डी टी बटा कितना होता है, डी एक्स भी होता है, ठीक है ना। डी क्यू बटा कितना होता है, डी एक्स भी होता है। अपना अपना मानने का तरीका होता है, सब लोग रख सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग प्रयास करते हैं। कब स्याही खत्म हो जाएगा, मंगवाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे होता है डी बटा कितना होता है, डी एक्स होता है, डी बटा डी एक्स होता है। मान के चलिए, ध्यान रखिए यहाँ पर डी बटा डी एक्स होता है, ठीक है ना। और इसका पावर अगर क्या होता है, एन होता है। इस सूत्र को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो डी बटा डी एक्स होता है, तो डी बटा डी एक्स तो हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कितना हो जाएगा, एक्स यहाँ पर हो जाएगा एन, एक्स के पावर एन माइनस कितना होता है, एक होता है। इसका हम लोग सूत्र क्या कर देंगे, ये हम लोग का आगे आ जाएगा एन गुण इंटू में आ जाएगा, एन के पावर एक माइनस में हम लोग कर देंगे। यहाँ पे होता है डी बटा कितना होता है, डी एक्स, ठीक है ना। अगर मान के चलिएगा अगर एक्स होता है, ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्लियर करते चलिए। डी बटा कितना हो जाएगा, डी एक्स। यहाँ पे आप लोगों ने रख दिया साइन एक्स, ठीक है। तो साइन किस में आता है भाई, हम लोग का आता है कॉस एक्स में आता है, ठीक है। किस में आता है, कॉस एक्स में आता है। डी बटा अगर हम लोग डी एक्स क्या कर देते हैं, कॉस कर देते हैं एक्स, यहाँ पे हम लोग किस में आ जाएगा, माइनस साइन एक्स में आता है, माइनस किस में आता है, साइन एक्स में आता है। ध्यान रखिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, अगर हम लोग करते हैं डी बटा डी एक्स, अगर यहाँ पे हम लोग कर देते हैं माइनस, अगर कॉस एक्स कर देते हैं, इसी सूत्र को ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस में आएगा। अब यहाँ पे करते हैं डी बटा डी एक्स, टैन को हम लोग लेते हैं टैन एक्स, तो टैन किस में आता है भाई, सेक में आता है, किससे के स्क्वायर में आता है, सेक के स्क्वायर में आता है ना जी। अब अगर मान के चलिए हम लोग क्या करते हैं, डी बटा डी एक्स करते हैं, और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टैन करते हैं, सॉरी कॉट कर देते हैं, कॉट एक्स। यहाँ पर हम लोग किसमें आएगा, कॉसेक में आएगा, किसमें आएगा, कॉसेक स्क्वायर। अब ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो ये बता दे रहे हैं, ये अगर माइनस तो ये क्या हो जाएगा प्लस। हम डी बटा डी एक्स कर दे रहे हैं, यहाँ पे खाली कॉट एक्स कर दे रहे हैं, तो ये हम लोग कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, अगर हम लोग इस साइड में अगर माइनस रहता है तो इधर का हो जाएगा प्लस, अगर इधर का रहता है, अगर इधर आता है प्लस तो इधर का हो जाएगा माइनस। ये चीज़ आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। और ये जो हम सूत्र लिखवा रहे हैं, फॉर्मूला जो लिखवा रहे हैं 2025 में, कम से कम ये इससे कम से कम 8 से 9 प्रश्न, सॉरी 7, 8, 9, 10, लगभग 10 को प्रश्न हर साल वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ रहे हैं। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। जल्दी से नोट कीजिए। हो गया, अब हम लोग ने कितना लिखा, डी बटा
डी एक्स, सेक एक्स हो जाएगा। अब सेक एक्स को हम लोग किस में तोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू कितना होता है टेन एक्स। अगर हम लोग लिख रहे हैं अगला सूत्र डी बटा डी एक्स, अगर हम लोग ने कर दिया यहाँ पर कितना कॉसेक एक्स। अब ध्यान रखिए, अगर हम लोग का प्लस होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या देना पड़ेगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कितना हो जाएगा कॉट एक्स। अगर इसी सूत्र को हम लोग कर दिए डी बटा डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स, तो ये हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कितना हो जाएगा कॉट एक्स। अगर हम लोग आगे चलते हैं अगला स्टेप में कॉसेक टेन कॉट, ये हम लोग का यहाँ तक लगभग कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं डी बटा डी एक्स, ठीक है ना। अगर हम लोग कर देते हैं इसी का साइन इनवर्स, ये ना चलेगा साइन इनवर्स एक्स, तो इसका मान क्या होता है एक बटा का होता है रूट अंडर एक माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब हम लोग आगे तो यहाँ पे तो जगह नहीं है, लंबा हो गया। अब लोग चाहें तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर डी बटा कितना हो जाएगा डी एक्स कॉस एक्स का निकालेंगे, तो याद रखिएगा इसमें चेंजिंग का लिया माइनस में हो जाता है, वही रहता है माइनस में चेंजिंग हो जाता है एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये केयर कर लीजिएगा, अगर डी बटा डी एक्स होगा और माइनस कॉस एक्स इन्वर्स होगा, याद रखिएगा इन्वर्स। हम आप लोग को इन्वर्स का मतलब बता दे रहे हैं यहाँ पे, अगर इन्वर्स होगा एक्स तो ये हम लोग का डायरेक्टली क्या हो जाएगा सिर्फ बटा में हो जाएगा, माइनस नहीं लगेगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको बता दे रहे हैं थोड़ा सा इन्वर्स के बारे में याद रखिएगा, साइन इन्वर्स एक्स यानी इसका मान होता है एक बटा कितना होता है साइन एक्स। साइन इन्वर्स का मान कितना होता है एक बटा साइन क्या होता है एक्स। आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे कि एक के पावर कितना होता है माइनस एक, तो इसका सूत्र होता है ए बटा कितना होता है एक, ठीक है ना। 7th क्लास में भी आप लोग को बताया होगा कि एक के पावर अगर कितना होता है माइनस एम होता है, तो एक बटा हम लोग कितना लिखना पड़ता है एक के पावर कितना लिखना पड़ता है एम। ये माइनस को हटाने के लिए पावर में कितना बैठाना, सॉरी बटा में कितना बैठाना पड़ता है, अंश के बटा में हम लोग को एक बैठाना पड़ता है, ठीक है। अंश के बटा में हम लोग कितना बैठाना पड़ता है एक बैठाना पड़ता है उस माइनस को हटाने के लिए। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर से हम आप लोगों को आगे बताते जा रहे हैं जो सूत्र है। हाँ नोट कर लीजिए, ये तो पहले से आप लोग हमको उम्मीद है कि याद होना चाहिए, ठीक है। ट्राई कर रहे हैं उसके बाद उसको उधर ज़्यादा ना जाए, प्रयास करेंगे। हो गया, आप लोगों को अगर समझ में ना आए हम डायरेक्टली बता दे रहे हैं, एक बार शॉर्टकट में इसको तुरंत बताने का प्रयास करेंगे। एक बार में देखिए कैसे हो। अब यहाँ पे कॉस आ गया था, कॉस के बाद क्या आता है टैन आता है डी बटा डी एक्स, ठीक है ना। टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा तो एक बटा ये होता है एक प्लस कितना होता है एक्स स्क्वायर होता है ना। अब हम लोग का डी बटा कितना होगा डी एक्स हो जाएगा। अब टैन के बाद कितना कर दीजिए सेक होता है एक बटा सेक होता है इन्वर्स में। अब भाई इसको हम लोग कैसे चेंजिंग करेंगे, तो हम लोग का हो जाएगा एक बटा रूट अंडर कितना होता है एक बटा कितना होता है एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस एक एक्स स्क्वायर होता है, ये हम लोग का माइनस में हो जाता है, माइनस में होता है एक्स होता है। आप देखिए लोग ये बता रहे ये हम लोग का सेक है, सेक जो होता है हम लोग का माइनस में का नहीं होता है, इसके उल्टा हम लोग चलेंगे किसमें कॉसेक में। देखिए बता दे रहे हैं डी बटा डी एक्स, यहाँ पर हम लोग हो जाएगा कॉसेक इनवर्स कितना हो जाएगा एक्स, तो इसका मान हो जाएगा हम लोग कितना एक बटा रूट अंडर एक माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स, और ये हम लोग का हो जाएगा माइनस में। ध्यान रखिएगा माइनस में यहाँ कब होगा जब ये हम लोग का प्लस होगा। अगर हम लोग कर देंगे डी बटा डी एक्स कर देंगे माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, तब आप ध्यान रखिएगा इसका मान कितना होता है एक बटा एक्स रूट अंडर कितना होता है एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, ये हम लोग को कितना होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस कितना होता है एक, एक्स स्क्वायर माइनस कितना होता है एक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा एक होगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा एक होगा। अब याद रखिएगा यहाँ पर डी बटा कितना होता है डी एक्स। अब हम लोग का यहाँ पे कितना आ गया टैन भी हो गया सेक भी हो गया कॉसेक भी हो गया,
यहाँ पे माइनस में कोसेक हो गया। अब हम लोग का बच गया यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स देखिए यहाँ पे tan में क्या है, तो कॉट में माइनस होता है, 1 + x² होता है। अब यही याद रखिएगा, अगर d/dx होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, d/dx होता है, अगर ये हम लोग का माइनस में होता है, ठीक है, माइनस में होता है, ये हम लोग का डायरेक्टली किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये हम लोग किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हम लोग का जो होता है, ये हम लोग का जो होता है सूत्र, ये अगर इधर माइनस तो ये प्लस, अगर इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस तो इधर क्या हो जाएगा माइनस। ये चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है। अब इसको पढ़िएगा कैसे बताते हैं, d/dx tan इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/1 + x², ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा d/dx इंटू यहाँ पे सेक इनवर्स बराबर 1 कितना हो जाएगा, 1√x² माइनस कितना हो जाएगा 1। आप लोग बोलने आ जाएगा। देखिए इसमें महत्वपूर्ण चीज़ कैसे हम आप लोग को बता रहे हैं, एक तरीका में हो जाएगा। आप लोग की समस्या कहाँ नहीं है, हम आप लोग को बता रहे हैं। हम समझ गए आप लोग को समस्या कहाँ है, उसको थोड़ा सा आप लोग क्या कर लीजिए, एक के रूप में हो जाएगा, प्रयास कीजिएगा हो जाएगा। थोड़ा सा क्या देखिए, साइन पहले होता है, साइन x, यहाँ पे कितना होता है cos x, यहाँ पे होता है tan x, ठीक है ना, sec x, यहाँ पे कितना होता है sec के बाद कितना होता है cosec x, और यहाँ पे कितना होता है cot x। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हम लोग सब आदमी d/dx डाल दिया, ध्यान रखिएगा d/dx मैंने डाल दिया, ये सब में d/ कितना डाल दिया dx डाल दिया, d/dx। आप पूछिएगा सर इससे फायदा क्या है, हम आप लोग को बताएं, ठीक है। अब इसी में यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, d/dx पहले साइन इनवर्स ले लीजिए, d/dx कॉस इनवर्स ले लीजिए, d/dx tan इनवर्स ले लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा d/dx, यहाँ पे सेक इनवर्स ले लीजिए, ठीक है, d/ कितना हो जाएगा dx। अब सेक यहाँ पे क्या ले लीजिएगा, कॉसेक इनवर्स ले लीजिए, कॉसेक इनवर्स और d/dx, यहाँ पे क्या ले लीजिए कॉट इनवर्स ले लीजिए। अब आप एक जगह आप लोग से मिस्टेक हुई, देखिए साइन हम लोग किसमें तोड़ रहे थे, कॉस, ठीक है, कॉस में हम लोग तोड़ दिया। अब यहाँ पे साइन इनवर्स जो है, इनवर्स वाला जो सूत्र है, हम लोग ने क्या कर दिया 1/√1 - x² कर दिया। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, साइन अगर सिंपल है तो कॉस हो जाएगा, साइन इनवर्स में है तो ये हम लोग का मान हो गया। मैंने कर दिया कॉस, देखिए अगर यहाँ प्लस है कॉस तो यहाँ पे माइनस होगा साइन, याद रखिएगा क्या होगा, माइनस होगा साइन। और यहाँ पे हम लोग करेंगे कब कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पे अगर कीजिएगा, अगर यहाँ प्लस है तो इधर का हो जाएगा, इधर का हो जाएगा आपका -x², ये हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे हो जाएगा -1/√1 - x² हो जाएगा। कहीं यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ हम लोग माइनस होगा तो इधर का होगा प्लस, अगर इधर प्लस तो इधर का हो जाएगा माइनस। याद रखिएगा कि अगर एक तरफ हम लोग का प्लस तो एक तरफ माइनस, ये किस में होता है, याद रखिएगा किस में होता है, हम आप लोग को बताते हैं। ये हम लोग का एक होता है कॉस में, एक होता है किस में कॉसेक में, एक होता है कॉट में, 3 गो में होता है माइनस प्लस की बात। अगर आप लोग जहाँ भी आए समस्या है तो याद रखिएगा यही 3 गो में समस्या आती है, कॉस, कॉसेक, कॉट, जो तीनों सी से है, तीनों का है सी से है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो सी से नहीं है वह सब किसमें है, अरे साइन सी से ही नहीं है, ठीक है ना, कॉट tan सी से है ही नहीं है, आगे का है सेक है तो वो भी सी से है ही नहीं है। तो जो सी से है वह सब माइनस प्लस का लेन देन करता है, ठीक है, और जो माइनस प्लस का लेन देन नहीं करता वह सी से है ही नहीं है। अब हम आपको बता दें, चलिए इसको चेक कीजिए, tan जो होता है किसमें टूटेगा, हमको याद नहीं, अगर मान लो चलिए मैंने लिख दिया, चलो सेक स्क्वायर लिख दिया, सही है। अब यहाँ पे हम लोग ये सेक स्क्वायर चलते हैं भाई, अब हम इसको कैसे लिखते हैं, tan लिखते हैं, tan x इंटू सेक x लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, और यहाँ पे प्लस, याद रखिएगा क्या है प्लस है तो इधर हमको माइनस आना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया, चलो भाई
कॉसेक कर दे रहे हैं, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक होता है ना, सॉरी कॉट एक्स होता है, यहाँ पे कॉट है भाई, कॉट है तो ये माइनस की मसला है, तो माइनस अगर यहाँ पे हम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, समस्या ही समस्या, कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, ये tan का बात है, मसला है, यहाँ पे 1 + x² होता है, यहाँ पर सेक आ गया भाई, सेक का मसला है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इससे माइनस का कोई सवाल पैदा नहीं होता। एक्स रूट अंडर कितना होता है, x² माइनस एक प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस की मसला आ गया, माइनस कर दीजिए, एक्स रूट अंडर कितना हो जाएगा, x² माइनस 1 हो जाएगा, भाई माइनस की बात आ गया, क्या हो जाएगा, -1, ठीक है ना, 1 + x² आ गया। अब आप ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ c आया है, c ये माइनस प्लस का क्या है, दाता है, ठीक है। अगर देगा, अगर एक तरफ देगा तो दूसरे तरफ प्लस, अगर पहले तरफ प्लस तो दूसरे तरफ माइनस। अब देखिए, आप बोलिएगा सर हमको समझ में नहीं आया, माइनस प्लस की मतलब मसला सी में आया है, माइनस प्लस की मसला सी में आया है, और ये भी सी में आया है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस सी की बात आ गया, माइनस की बात आ गया, अगर सी है तो माइनस की बात आ गया, अगर सी है तो माइनस की बात आ गया, सी है तो याद रखिएगा, सी की जब बात आए, सी से चाहे वह कॉस हो, कॉसेक हो या कॉट हो, तो माइनस प्लस की ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर इधर माइनस तो उधर प्लस, अगर उधर प्लस तो इधर क्या होगा, माइनस। ये बात समझ में आ गई, कोई डाउट, अभी क्लियर हो गया ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, ये तो आप लोग नोट करके पहले ही से ऑलरेडी तैयार का, अभी डाउट है का, नहीं डाउट है ना, और डाउट नहीं रहना चाहिए, जब परीक्षा में आए तो बस खाली नहीं ना बने, बस डाउट कोई नहीं होना चाहिए, सब डाउट नहीं है, आप जितना बताएं सब याद है, लेकिन खाली जानते क्या होता है, परीक्षा में जाते लोग तो भूल जाते हैं। बड़ी अजीब घटना हम लोग के साथ में घटता है, सर क्या करें, हम लोग तो एग्जाम में गए तो भूल ही गए। अभी गोधन बाबा के दिन आ गए, ऐसे पीरियड अवेलेबल तो बुलाए वाला दिन में भगा हो, आज सबसे बड़ा छठ पर्व आने वाला है। अब चलो, दो का आउटसाइड में है, डी बटा यहाँ हो जाएगा dx, ई के पर x होता है, तो इसका मसला क्या होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है ना। ई के पर कितना हो जाएगा x, अगर मान के चले डी बटा dx हो गया, ठीक है ना, डी बटा कितना हो गया, dx हो गया। यहाँ पे एक लड़की बोल रही है सर अगर log x है तो इसको डायरेक्ट आप क्या कर दीजिएगा, 1 बटा कितना कर दीजिएगा, x कर दीजिएगा। एक लड़की बोलेगी सर डी बटा dx, और dx x के पर इतना log कितना हो जाएगा x है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम बोले कि x के पर कितना कर दीजिएगा, x कर दीजिएगा, यही ना है। ये हम लोग का कुछ आउटसाइड में है प्रश्न है, जो इससे सॉरी आउटसाइड में कुछ फार्मूला है जो हम लोग को जानना था। आज हम आप लोग को माइनस प्लस की समस्या ही दूर कर दिए। माइनस प्लस किसमें, सी, ठीक है ना, सी, ये अगर सी, लेकिन इधर सी नहीं रहता है कि सी रहता है इधर, अगर सी में इधर माइनस तो इधर क्या होता है, सी में प्लस, इधर हो जाएगा सी में प्लस, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, ये समझिएगा। अब समझ में आ गया। यही उल्टा किस में चलेगा, ये हम लोग पढ़ेगा अवकलन। अब इसी के बाद अगर हम लोग इसका उल्टा एकदम सेम टू उल्टा होता का समाकलन, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोग कर लीजिएगा। इस फार्मूला से हम लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, ऑब्जेक्टिव में कम से कम 5 से 7, 8, 10 क्वेश्चन है हर साल आना एकदम तय है, और इस साल भी आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।